अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम रावलपिंडी बोर्ड जाके अपनी वेरिफिकेशन करवाएंगे डिग्री और आपको प्रोसेस पूरा कंप्लीट गाइड करेंगे। ये मेरा कज़न है हैदर, जो इनकी डिग्री है, इनकी वेरिफिकेशन करानी है IBCC वाली। तो यार हम जाएंगे और वहाँ जाके वेरिफिकेशन करवाएंगे तो उसके बाद आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। तो हैदर भाई थोड़ा सीरियस होके बता दें कि आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते? Obviously मैं करवाना चाहता हूँ। I will definitely book an appointment from the IBCC and I will definitely First of all, we have to verify our degree, and then the second we have to follow the IBCC steps. exactly we will do that. We'll do that once we reach. Okay, got it. इतनी इंग्लिश ना बोलो जरा, कस्टमर डर जाएंगे। गाइस हम पिंडी बोर्ड जा रहे हैं और वहाँ से वेरिफिकेशन करवाएंगे IBCC वाली, देन फिर IBCC से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद मूफा। सो सबसे पहले हम पिंडी बोर्ड जा रहे हैं। पिंडी की लोकेशन लगा ली है और हैदर में ये डिग्री है और वहाँ जाके देखते हैं क्या प्राइस है, कैसे होता है, ई सर्विसेज की बात करते हैं। लेट्स सी गाइस, हम पिंडी बोर्ड के सामने खड़े हैं और पिंडी बोर्ड से हम वेरिफिकेशन करवाएंगे और इनका ऑनलाइन फॉर्म में निकलता है। फॉर्म निकलने का मैं आपको तरीका बताऊँगा। इनकी ई सर्विसेज पे जाएंगे और वहाँ से प्रिंट होता है और यहाँ से हम फ़ोटोकॉपी वगैरह करवाना है। ये हैदर भाई की डिग्री है, इनकी वेरिफिकेशन ही करवाने आए हम और फिर यहाँ से करवाने का फिर IBCC वाला प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे, फिर गुफा जाएंगे और ये सामने पिंडी बोर्ड का ऑफिस है, अंदर जाके हम विज़िट करते हैं और अभी फ़ोटोकॉपीज़ करवा रहे हैं और इसकी पेन लोकेशन मैं आपको डाल दूँगा। इसकी जो फ़ीस है वो आई थिंक सो 5000 रुपीज़ है और 5000 की हैदर भाई कितनी आ रही है, फ़ीस कितनी आ रही है? ये फॉर्म निकलना है, मैं आपको ऑनलाइन निकालने का तरीका बता दूँगा। 5000 कितनी आ रही है? 5000 है इसकी वेरिफिकेशन की और फेडरल बोर्ड की 1000 रुपये है। तो इसकी अब वेरिफिकेशन करवाते हैं। अंदर जाके फ़ोटोकॉपीज़ अपने ID कार्ड की 2 रखनी है, अपनी जो ID कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़ 2 रख लेगा, अपनी डिग्री जो है जो आपने करवानी है एंटर या मैट्रिक, उसकी दो फ़ोटोकॉपीज़ आपने रख लेनी है, मैट्रिक इंटर की, और लाजमी और टाइमली पहुँच जाना है। और ऑफिस खुल गया तब हम जाते हैं वहाँ पर जाके अपनी ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। सो लेट्स सी कितनी देर में हमारा काम हो जाता है। तो हैदर भाई करवा लो जल्दी से फिर, हैं? जी बिल्कुल। चलें, आप रेडी हो गए कि नहीं? जी मैं रेडी हूँ। चलें आ जाएंगे, बहुत शुक्रिया आपका, आ जाए जल्दी से जल्द आ जाए भाई। यार इन्होंने खुद फॉर्म निकाला है साइंसदान बन के और ये विद इन कंट्री IBCC वाला निकाला है, तो शुक्र है भाई ने बता दिया हमें। तो अब हम इसका नया प्रिंट निकालते हैं और फॉर अब्रॉड IBCC वाला निकालते हैं। तो हैदर भाई ने वेबसाइट खोली है, आपको प्रोसेस बता देते हैं। अब यहाँ से 22 रावलपिंडी पे जाएँ ज़रा। हाँ जी, ओके, थंब सब्सक्राइब कर देना। अच्छा ठीक है, नेट नहीं चल रहा भाई। अच्छा ठीक है। ई सर्विसेज पे जाना है। ई सर्विसेज पे जाने के बाद आपने यहाँ से ये खोलना है वेरिफिकेशन फॉर इंडिविजुअल और यहाँ पर कैंडिडेट नेम लिखना है और सारा इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। चलान ये क्या है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पोस्टल कोड 12 और जब आपने क्लियर किया था उसके बाद वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन फॉर सर्टिफिकेट फॉर अब्रॉड। ठहरो, इसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं? वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट विद रिजल्ट कार्ड, वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट फॉर अब्रॉड। हाँ जी ये ठीक है, ये सिलेक्ट कर दें। डाउनलोड अगेन, बस इतना सा प्रोसेस था। देखें वो नया प्रिंट आ गया, वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट फॉर अब्रॉड आ गया। हमने पहले निकाला था विद इन कंट्री फॉर IBCC आया था। हैदर भाई 1 मिनट वापस जाएगा, दोबारा 1 मिनट वापस उसी ऑप्शन पर है। हाँ इसमें ज़रा सेलेक्ट करें दूसरा ऑप्शन, वही वाला जैसे निकाला आपने। हाँ वेरिफिकेशन कौन सी आ रही हैं, 1 मिनट। वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट कार्ड विद इन कंट्री ऑफ रिजल्ट कार्ड विद इन कंट्री फॉर IBCC और वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट विद इन कंट्री फॉर IBCC, वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट कार्ड फॉर अब्रॉड, वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट फॉर अब्रॉड। ये क्या ठीक है, IBCC और वो आ रहा है लेकिन अब्रॉड वाले ने अलग किया। चलें ये वाला हमने प्रिंट निकालना, दोनों निकाल लेते हैं, आते हैं अंदर जाके पूछ लेंगे कौन से वाला और आपको एक दफ़ा कंफर्म कर देंगे। ये प्रिंट आ गया वेरिफिकेशन वाला फॉर अब्रॉड वाला। सब अंदर जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या सिनेरियो है और आपको गाइड करते हैं भाई। ये अब्रॉड वाला भी भेज दिया। 300।
सो भाई यहाँ खिड़कियों में हमने जो वो एच की लिखा हुआ ना, ये लास्ट खिड़की है, इस पर हमने अपना चलान जमा कराना है। और मैं यहाँ चलान जमा करा था और मैंने हैदर को वहाँ खिड़की नंबर 3 पे खड़ा कर दिया था। वहाँ पर लिखा हुआ है वेरिफिकेशन सबमिशन, तो मैंने वहाँ इसको खड़ा कर दिया और मैं अपना यहाँ पर फ़ीस जमा करा रहा था। यहाँ 5000 रुपीज़ फ़ीस है। और ये जो भाई खड़े हुए हैं ये कहते हैं कि अगर किसी ने ऑनलाइन सर्विसेज करवानी है, लेकिन किसी और कंट्री में सिटी में लोकेटेड है, तो वो पिंडी से इनसे ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ये खुद ही करवा के इनका काम कराएंगे। फिर हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाएं। इनको डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ फोटो कॉपीज़ इनको देनी होती है और ID कार्ड दिखाना होता है, उसके बाद ID कार्ड की भी ज़रूरत नहीं होती। सो गाइस हमने एड्रेस वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करवा दिए। अब हमें डॉक्यूमेंट रिसीव करने 2 घंटे का टाइम दिया। सो अब हम वेट कर रहे हैं। आफ्टर 2 आवर्स हम अपना एनवेलप रिसीव करेंगे और अब नाश्ते का प्लान कर रहे हैं हैदर भाई के साथ। तो हैदर भाई का काम भी हो गया और 5000 रुपये लिए इन्होंने वेरिफिकेशन का, अब हो जाएंगे करवा के आते हैं। यहाँ पर हम नाश्ता करना है बोर्ड से इस साइड में आएंगे ना, ये कोयटा वाला। तो आप सुबह यहाँ पर आके नाश्ता नुश्ता कर सकते हैं। ओके सीन है, यहाँ अंदर चलते हैं, अंदर जाके नाश्ता नुश्ता करेंगे। तो ये हमारे हैदर भाई हमें नाश्ता करा रहे हैं आज। ये हमारे जो हैदर भाई हैं ना, ये हमें नाश्ता करा रहे हैं, बहुत प्यारा नाश्ता कराएंगे आज ये। चलो फिर हम नाश्ता करके आगे किसी में खाते हैं। इस्लामाबाद की जो ब्यूटी है ना वो बहुत हैवी है और बहुत मज़ा है एक्सप्लोर करने का। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब आपकी वेरिफिकेशन होगी तब हम भी आएंगे। बाकी पराठे ऑर्डर किए हैं और साथ सामान आ रहा है, वो खाएंगे पढ़ेंगे। बहुत सख्त भूख लग रही है यार, मैं फिर नाश्ता कर लेता हूँ, नहीं तो हैदर भाई ने पराठा ख़त्म कर देना है, जितना उनकी सेहत है ना। तो चलते हैं, ऐसा कर लिया। अब हम बोर्ड जा रहे हैं फिर से हैदर भाई के साथ। हैदर भाई थैंक यू, इतना मज़ेदार नाश्ता का। किसी ने आना हो पिंडी बोर्ड तो ये साथ ही है, कोयटा वाला ना, इसके पास आके नाश्ता नुश्ता करें। और बोर्ड में रश लग गया भाई, वो देखे हम सही टाइम पे आ गए। सब हम बोर्ड से अपनी एनवेलप लेते हैं, विदिन 2 आवर्स का वो टाइम देते हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट तो ये रश नहीं है, अगर 1 आवर के बाद मिल जाएगा। मेक श्योर अपनी जो ओरिजिनल डिग्री है और जो आपका क्या नाम है उसकी 2 फोटोकॉपीज़ जो आती हैं वो आपने सिर्फ देनी है अंदर। और 5000 की खिड़की नंबर जो एंड पे है HP का चलान पे करना है और लास्ट पे फिर वो चलान लेके फ़ोटोकॉपीज़ लेके आपने बोर्ड खिड़की में सबमिट करा देना है। वो जाते साथ ही खिड़की नंबर में अंदर जाके कंफर्म दोबारा से आपको कर देता हूँ और टाइम से आ जाएगा और टाइम से काम हो जाएगा। उसके बाद फिर IBCC वाला प्रोसेस मैंने जो वीडियो में बताया हुआ है, हाँ, फिर उसके बाद हम अंदर चलते हैं। पहले वो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ना IBCC वाला, आपने वही फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। अब अंदर जाते हैं, अंदर जाके फिर आपको बताते हैं। यार जो आपने बैंक डिपॉजिट स्लिप होती है उसके पीछे ना, ये जब रिसीविंग टाइम आपका टोकन नंबर लिख देते हैं, तो यहाँ खिड़की नंबर 2 से आपने जाके ये अपना एनवेलप लेना होता है। तो हमारा एनवेलप हमें 2 घंटे बाद ही मिला, 289 नंबर था। और ऐसे ही इन्वेलप जब रिसीव हो जाएगा तो ये समझ लें ये IBCC की वेरिफिकेशन है, इसको ओपन नहीं करना, उसमें सिर्फ फोटोकॉपीज़ होती है बंद करके, और ये IBCC वालों के लिए होता है। सो आपने अब पता क्या करना है, आपने, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डालूंगा, आप चाहे फेडरल में लोकेटेड हैं, चाहे पिंडी में है, किसी भी पंजाब के हिस्से में लोकेटेड हैं, आपने वही वीडियो फॉलो करनी है IBCC वाली और अपनी डिग्री से टेस्ट करवानी है और इन्वेलप को ओपन नहीं करना, सेम प्रोसेस फॉलो करना ताकि आपसे कोई गलती ना हो भाई। सो मैं यार पिंडी बोर्ड के बारे एक बंदा मिला, वो कहता है कि मेरी वीडियो लगा देना भाई, और ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर देते हैं पिंडी बोर्ड से, अगर कोई आना नहीं चाहता तो इसको 2000 सेंड करेगा और ये भाई करवा देंगे। इस वक्त आप आसिफ ऑनलाइन सर्विस में बैठे हैं और ये वो सर्विसेज करवा दो कि फिर ऑनलाइन वेरिफिकेशन हर काम जो भी पिंडी बोर्ड का काम है, IBCC का काम है, वो हम खुद कर सकते हैं। वो 1 दिन के अंदर आपको कर। कितने पैसे लोगे? हमारे 2000 सर्विस चार्जेस हैं। हाँ, बाकी आप चलो ठीक है, चलो फिर आ जाएंगे ओके पास। सब चलते हैं यार, ये इनके पास आके आप करवा लिएगा जो भी सर्विसेज हैं, 2000 रुपये का काम करवा देंगे। तो हम चलते हैं। ऊपर करवाने लगे तो हैदर भाई का मोबाइल ऑफ हो गया और दूसरा आईफोन हैदर भाई का 13 Pro Max इनकी जेब में था, उसमें व्लॉगिंग कर रहा था, उसमें सिम नहीं थी। हमने लोकेशन लगाई, हैदर भाई ने फैसल मूवर्स की पता नहीं कौन सी लोकेशन लगा दी, जो हमारे घर का था उससे कोई 15 किलोमीटर आगे लगा दी, हालांकि 8 किलोमीटर से रास्ता था। जो ड्राइवर साहब हमें दूर ले गए और फिर दूर से फिर हमें और दूर पड़ गया, वहाँ से फिर 15 किलोमीटर में फैज़ाबाद पड़ गया और डबल फेयर भी पड़ गया। सो हैदर भाई को सल्यूट मारते हैं, हैदर भाई की वजह से हमें डबल फेयर अदा करना पड़ा। तो अब हम ड्राइवर साहब ने अन्य वाह गाड़ी चलाई, ड्राइवर साहब ने मेहरान रखी हुई थी और मेहरान को ड्राइवर साहब ने पिंडी के अंदर 100 की स्पीड में भगा रहे थे। मैं आपको शॉर्ट दिखाता हूँ ड्राइवर साहब का। और सी भी किधर चली गई, 100 पे चली गई। ये अंकल जी ने अब हमें फ़ौरन पहुँचाना है, जो टाइम आ रहा है ना हमें दिया था 10 मिनट 20 मिनट मुझसे में 10 मिनट गलत रास्ते में आप लेकर के हैदर भाई, अंकल जी ने 10 मिनट पहुँचाना है हमें। हैदर की गलती की वजह से हमें 1000 रुपया ठुक गया। हैदर मैंने इन ड्राइव कराई थी पत्तों की फैसलाबाद की, और हमने जाना था फैज़ाबाद।
ड्राइवर अच्छा था, उसने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो हम जाते हैं अपने होटल और वहाँ से अपने तीसरे कज़न को उठाते हैं। दुख पता किस बात का हुआ जब ड्राइवर ने कहा चलो मैं तो गरीब हूँ लेकिन आप भी अमीर नहीं हो। इस बात का बहुत दुख हुआ। ये हमारे साथ अगर जैक भाई होता शायद वो ड्राइवर ना कहता, बल्कि वो हमसे 4,000 रुपये मांगता बिल पर। हम थे तो हमसे 1,000 रुपये उसने मांगा। तो हम चलते हैं वहाँ पे और वहाँ जाके अपना करवाते हैं। शुक्र है हमारी हैदर भाई की डिग्री हो गई है और हैदर भाई का बैग पहना हुआ है। तो ये अभी हैदर भाई के 13 Pro Max से ना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। चलो फिर चले आते हैं फैसल मूवर्स की टिकट और फिर हम आगे सीन करते हैं। हमें अब स्टे करने के लिए लोकल कमरा मिला था और ये कोई चौथी मंजिल पे लेने के देने पड़ जाते हैं ऊपर जाते हैं। और ये शोर शाट सोया बड़ा हो गया। फिर हमने वेरिफिकेशन करवाने के बाद घर आके फैसल मूवर्स की टिकट्स कराई और अपना घर का सारा सामान पैक किया, चेकआउट किया और हम लाहौर की तरफ रवाना हो गए और हमें बहुत एंजॉय किया और आप लोगों ने भी नहायत एंजॉय किया होगा। सो गाइस व्लॉग को एंड करता हूँ, सब्सक्राइब ना करना भूलना। अल्लाह हाफिज़।